नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का नया शो दोपहर का दंगल। इस शो में हम करेंगे देश के सबसे बड़े मुद्दे पर सीधी और सटीक बहस। इसमें बात भी होगा, विवाद भी होगा, लेकिन सबसे ऊपर राष्ट्रवाद होगा। और आज हमारा मुद्दा है राम मंदिर। दरअसल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि गैर विवादित जमीन वापस लौटा दी जाए। सरकार ने कोर्ट से अपील की है कि 67 एकड़ जमीन लौटाने की इजाजत दी जाए, जिस पर कोई विवाद नहीं है। अब सवाल है कि क्या सरकार के इस कदम का मतलब क्या है? क्या यह चुनावी राजनीति से प्रेरित है? क्या आम चुनाव से पहले राम मंदिर का रास्ता साफ हो सकता है? क्या जमीन लौटाने की अर्जी सरकार का चुनावी दांव है? आज इन्हीं सवालों के साथ हम इस बहस की शुरुआत करेंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान होंगे। विनोद बंसल, नेता विश्व हिंदू परिषद के, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। आरती मेहरा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगी। और इसके अलावा मौलाना सैफ अब्बास धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अब्बास साहब आपका। नरसिम्हानंद सरस्वती धर्मगुरु स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको बता दें कि आज इस मुद्दे को लेकर विवाद हो रहा है, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने राम मंदिर पर बड़ा दांव चला है। यह कहा जा रहा है केंद्र सरकार ने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है और गैर विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को वापस लौटाने की मांग की है। केंद्र सरकार की दलील है कि केवल 2.77 एकड़ जमीन ही विवादित है। इसके अलावा किसी जमीन पर विवाद नहीं है। वहीं प्रयागराज कुंभ में आज योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने इस मामले पर क्या कहा है और उसके बाद आपको सियासी प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं वो भी सुनवाएंगे और फिर आगे अपने मेहमानों से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का जो एप्लीकेशन आया है कि स्टेटस को ऑर्डर को वैकेट किया जाए, जो 67 एकर्स ऑफ लैंड है जिस पर किसी भी तरह का विवाद नहीं है। अगर आप इस एप्लीकेशन को उस आलोक में देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस मैटर में आ करके कहा कि हमें स्टेटस को हटा करके इस जमीन पर आगे कार्रवाई करने की इजाजत दे, यह एक बहुत ही बड़ा मूव है। नहीं, एप्लीकेशन फाइल हुई है, एप्लीकेशन हियरिंग के लिए आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि आदेश कोर्ट का आदेश उस पर क्या होने वाला। अभी कोई डेट की जानकारी नहीं है। यथाशीघ्र हम उम्मीद रखें कि इस एप्लीकेशन की सुनवाई होगी। तो सरकार के इस कदम का जहां बीजेपी और वीएचपी ने स्वागत किया है, वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे संविधान के विरुद्ध बताया है। क्या कह रहे हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग, आपको सुनवाते हैं सबसे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। हम अभिनंदन करते हैं केंद्र सरकार के इस निर्णय का और ये अपने आप में देश की आस्था का सम्मान है और वर्षों से चले आ रहे एक विवाद का पटाक्षेप भी है। हम लोग तो शुरू से इस बारे में कह रहे हैं कि आज केंद्र सरकार ने जो एप्लीकेशन दिया है, हमें गैर विवादित लैंड पर तत्काल कार्य करने की अनुमति मिलनी ही चाहिए। हम केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आधा काम हो गया है, पर सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए। ये जो ज़मीन था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिक्लेयर किया था अनडिस्प्यूटेड है, इसको किसी प्रकार से भी उपयोग हो सकता है, स्वाधीन है मालिक। और अधिकांश है राम जन्मभूमि न्यास की और वो विश्व हिंदू परिषद की है, वो है माना जाएगा। तो वाजपेयी के काल में इसको पता नहीं क्यों स्टे में डाल दिया। अब इतने साल होने के बाद उसको छुड़ाना, ये मैं तो सोचता था अनिवार्य भी नहीं है। हम सीधा कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं और कोई सवाल उठाएंगे तो हम बता सकते हैं। गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहेगा तो वो वहाँ एक पत्थर भी नहीं रख सकते हैं। जब ये लास्ट टाइम हो भी चुका है, जब ये लोग जमा हुए थे तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको वहाँ नहीं आने दिया था, बाहर इनको चलता कर दिया था। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है। मैं नहीं समझता गवर्नमेंट कोई अपने आप को डिसमिस कराना चाहेगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके।
तो दोपहर का दंगल में बहस की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों को बता दें कि इस बहस में नियम क्या हैं, कायदे क्या हैं और किस तरीके से सवाल जवाब करना है। हम अपने मेहमानों को बता देना चाहते हैं कि शुरुआत में एक मिनट का वक्त तमाम मेहमानों को मिलेगा और उसके बाद यह डिबेट ओपन हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे से भी आप एक दूसरे को जवाब दे सकते हैं, उससे सवाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले विनोद बंसल साहब, आपके पास आता हूं मैं। आपको लग रहा है कि जमीन मिल जाएगी तो मंदिर बन जाएगा और ये चुनावी मुद्दा नहीं है? बिल्कुल नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं है। जमीन मिलेगी, मंदिर का काम शुरू होगा और ये हमारी लैंड है, किसी और की नहीं है, कोई केंद्र सरकार की नहीं है, किसी और की नहीं है। आप देखिए, ये जो टोटल जो 67 एकड़ लैंड है उसमें 42 एकड़ लैंड श्री राम जन्मभूमि न्यास की है। और हमने यही कहा था, श्री राम जन्मभूमि न्यास ने बहुत पहले कह दिया था कि भाई हम जो है इस लैंड के ऑनर हैं और इस लैंड का किसी डिस्प्यूट से कोई लेना देना नहीं है। जब डिस्प्यूटेड है ही नहीं और सरकार को इसके लिए कोई और पर्पज है नहीं, तो इस लैंड को वापस करें तो हम कम से कम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करते हैं। और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी पहले कह चुका है, इसमें फारूकी केस में साफ साफ कहा है कि भाई ये जो लैंड अंडर डिस्प्यूट नहीं है, उनको जो रियल ऑनर्स है उनको वापस कर दिया जाए। तो उस केस में अब सर्वोच्च न्यायालय में जो कुछ अभी जो एप्लीकेशन दाखिल की है, इस पर तुरंत सुनवाई करके और तुरंत जो इस पर फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय को देना चाहिए, जिससे कि मामले का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण हो और जो डिस्प्यूटेड लैंड मात्र 0.313 एकड़ लैंड है। ठीक है विनोद बंसल साहब, आपका वक्त 1 मिनट का खत्म हो गया, वापस मैं आपके पास आऊंगा। सवाल यह भी है कि चुनाव से ठीक पहले क्यों खुली है नींद कि जमीन चाहिए वापस और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा रही है? सवाल यह भी है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ और बाकी मेहमान हैं, उनके पास चल लेते हैं। मौलाना सैफ अब्बास साहब हमारे साथ जुड़े हैं। मौलाना सैफ अब्बास साहब, क्या यह असंवैधानिक है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरकार कह रही है कि जमीन वापस कर दीजिए जिस पर विवाद नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसके तहत सरकार को इस बात की पावर नहीं है कि वो कोई ऐसा काम करे कि जिसके लिए परमिशन मांगे। नंबर दूसरी बात, ये स्टे जो हुआ था ये 2003 में स्टे हुआ था जब एनडीए की गवर्नमेंट थी। उस वक्त इसको आगे बढ़ाया नहीं गया और उस वक्त इसके सिलसिले में अपील दायर नहीं की गई। आज 4.5 साल गुजरने के बाद इस बात के फिर संज्ञान में लिया गया और दायर की। मैं सोचता हूं कि विकास के मुद्दे से हटकर मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर इलेक्शन को लाने की ये एक साजिश की जा रही है और अभी तो ये कोर्ट में दरखास्त दी गई है। पहला स्टेप ये होगा कि कोर्ट इसको सुने या नहीं सुने, पहला एक ये स्टेप होगा। अभी कोर्ट इसको एक्सेप्ट करता भी है या नहीं करता है, तब उसके बाद आगे के मराइल होंगे। मैं समझता हूं कि ये इस 2019 के इलेक्शन में ठीक है सर, जिस तरीके से आम जनता सब तरह से टूट रही है, किसान हट रहे हैं, बिजनेसमैन हट रहे हैं। आपका तो 1 मिनट खत्म हो गया, वापस आपके पास आऊंगा। लेकिन नरसिम्हानंद सरस्वती जी, क्या आपको लग रहा है संसद होने कि तमाम धर्मगुरु लगातार ये दबाव बना रहे थे सरकार पर कि चुनाव से पहले कम से कम कोई कदम एक उठाए सरकार? संतुष्ट है आप लोग? आप लोगों को लग रहा है ये अच्छा कदम है? देखिए, इसमें कोई संतुष्टि की बात नहीं है। ये कोई ऐसा कदम नहीं है कि सरकार ने कोई बहुत बड़ी चीज दे दी है। ये तो हिंदुओं की लैंड थी। वीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने हिंदू संगठनों से कहा था कि भाई जो डिस्प्यूटेड ये छोटी सी जमीन है इसे छोड़ के बाकी में आप भव्य राम मंदिर बनाइए। उसके बाद चंद्रशेखर जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी ये प्रस्ताव रखा था। ये तो ऐसा है कि जैसे लौट के बुद्धू घर को आए वाली सिचुएशन है। आज हिंदू संगठनों के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि जिस चीज को भारत के दो बाद में ये नरसिम्हा राव जी ने भी एक प्रपोजल रखा था हिंदू संगठनों के सामने कि आप चाहें तो हम ये विवादित जो अविवादित जमीन है ये आपको लौटा देते हैं, आप इस पे काम करिए और बाकी सुप्रीम कोर्ट में चलने दीजिए। आज ये हिंदुओं की गिरावट की पराकाष्ठा है। जो चीज हमारी थी वो भी हमें ये कहकर दी जा रही है कि तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा खोल दिया, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, अब वोट फिर हमें देना। ठीक, अब देखो हिंदू संगठन यही करने वाले हैं, यही ये लोग करेंगे कि जी कितना बड़ा काम हो गया, हमने तीन प्रधानमंत्रियों को मना कर दिया। अब आपका वक्त खत्म हो गया, अब डिबेट को ओपन कर रहा हूं मैं। विनोद बंसल साहब, क्या ये चुनाव से पहले एक तरीके से आप कह लीजिए कि लोगों को रिझाने की कोशिश हो रही है और हिंदू या फिर हिंदू संगठन या हिंदू वोटर क्या समझ नहीं रहे इस बात को? क्या वो वोट दे देंगे, राजनीतिक पार्टियों के इस साजिश में वो फंस जाएंगे? नहीं, देखिए, वोटों की बात तो उनसे करें जिनको वोट चाहिए या जो वोट देते हैं।
लेकिन मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कह दूं कि देखिए, राम जन्मभूमि का मामला जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और ये हमारी ज़मीन है। ये स्वामी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, सही कहा ये बात, मैं इस बात से सहमत हूँ। कभी आखिरकार कोई नया काम नहीं किया। और बात यह है कि सरकार ने जो कदम उठाए ये वो बहुत पुराना चिरपेक्षित जो कदम है, जिसके लिए राम जन्मभूमि न्यास ने कई वर्ष पहले अप्लाई किया था। कभी हमारी जमीन तो हमें वापस दो। विनोद बंसल जी, स्वामी जी तो ये भी कह रहे हैं ना कि चुनाव से पहले हमारी जमीन हमें लौटाने की बात कहकर ही वोटरों को रिझाने की कोशिश हो रही है। स्वामी जी कह रहे हैं कि बेवकूफ बना रही है सरकार। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो जमीन है, जमीन को वापस लौटाना ही चाहिए और हमें ये जमीन चाहिए जिससे कि हम निर्माण कार्य प्रारंभ करें। और इसका किसी डिस्प्यूट से कोई लेना देना है ही नहीं। और देखिए, जो डिस्प्यूटेड लैंड जिसको आप 2.77 एकड़ कह करके सारा मीडिया में जो है ना बबेला मचाया जाता था, या बाकी लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते थे इतना बड़ा लैंड है, मैं आपको बताऊं, लैंड अंडर डिस्प्यूट जो है सिर्फ 95/135 स्क्वायर फीट का, यानी मात्र 0.313 एकड़ लैंड का मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। ठीक है, मैं कहता हूं कि इस मामले का पटाक्षेप क्यों नहीं होना चाहिए और इसका निस्तारण जल्दी से जल्दी क्यों नहीं होना चाहिए। ये लोगों को पता है, मुस्लिम पक्षकारों को, जो रामद्रोही हैं उनको पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे हियरिंग हो गई तो इस मामले का जल्दी से जल्दी निदान रामलला के फेवर में आने वाला है। ठीक है मौलाना, इनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो इलेक्शन से पहले इसका डिसीजन हो जाए। ठीक है बंसल साहब, इसलिए इसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो अधिकार क्षेत्र में नहीं है सरकार के, जो काम सरकार करने जा रही है। और बंसल साहब कह रहे हैं कि ये तो राम विरोधी है। तो राम विरोधी कौन है? ये राम विरोधी नहीं है तो राम के शत्रु हैं। अब अब्बास, अब सैफ अब्बास, मौलाना सैफ अब्बास, ये सिर्फ राम विरोधी नहीं है, संविधान विरोधी भी है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धमकाने वाले ये वो लोग हैं जो कि मौलाना सैफ अब्बास के पास मुझे लगता है हमारी आवाज नहीं जा रही है। आरती मेहरा हमारे साथ जुड़ गई है। वो सुनवाई नहीं होने जा रही है आपके पास, लेकिन आरती मेहरा बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गई है। सबसे पहले आरती मेहरा, आपको 1 मिनट का मैं वक्त दे रहा हूं। आज जो कदम आपने उठाया है, ये आज से पहले 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले क्या नहीं उठा सकती थी आपकी सरकार? देखिए, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था को सम्मान देने का काम है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरी वॉइस बहुत इको कर रही है, प्लीज आप ठीक कराएं। ठीक मैडम, आप कंप्लीट कीजिए, मैं ठीक करवाता हूं। ऐसे में बहुत आज जो फैसला किया है वो करोड़ों लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप फैसला किया है। आपका ये कहना है कि 4 साल, 2.5 साल, 3 साल पहले क्यों नहीं किया, तो मैं ये इसमें आपको, आप ये देखिए कि कोर्ट में लगातार ये चल रहा था और कोर्ट में पूरी तरह से संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से पूरी तरह से विश्वास रखने वाले हम लोग हैं। और पूरा भारतवर्ष, क्योंकि कानून से ऊपर कुछ नहीं, तो ऐसे में जो बेचैनी बढ़ रही थी, डेट पे डेट लग रही थी, तो आज केंद्र सरकार का ये फैसला, ये बेचैनी क्या आरती मेहरा अब आप लोगों को समझ में आ रही है? आरती मेहरा जी, क्या ये बेचैनी लोगों की अब आप लोगों को समझ में आ रही है? पहले नहीं समझ में आ रही थी नरसिम्हानंद साहब। देखिए, ये कल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने ये जब कह दिया कि अगर कांग्रेस मंदिर बनाएगी, हालांकि मैं अखाड़ा परिषद से सहमत नहीं हूं, मंदिर कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये तो कोर्ट हल कर ही लेगा। सबसे बड़ा मुद्दा था भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाना, उसको साधु समाज को काम करना था, हिंदू संगठनों को काम करना था, किसी ने नहीं किया। सबसे बड़ा तो इन लोगों को यही नहीं पता कि भारत के थोड़े दिनों में यह भी हो सकता है कि हमें यह भी प्रपोजल दिया जाए कि तुम्हारे और मंदिर नहीं तोड़े जाएंगे, राम मंदिर को भूल जाओ। जिस तरह की ये हरकत हुई है, मैं इससे बहुत निराश हूं। आप लोग, लेकिन आप लोग ही तो दबाव बना रहे थे ना, जो नहीं, हम ये दबाव, दबाव बना रहे थे ना। राम मंदिरों की कमी नहीं है दुनिया में, आप लोग दबाव तो बना रहे थे। आप लोग कह रहे थे कि चुनाव आ गया। सुनिए, राम मंदिरों की कमी नहीं है, दुनिया के हर कोने में राम मंदिर है। सबसे बड़ी बात थी राम जन्म भूमि पर, जहां राम जन्म भूमि पर पहले मंदिर था, विदेशी आतताइयों ने, आक्रमणकारियों ने उस मंदिर को तोड़ा, ध्वस्त किया, हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। हमें वो जगह चाहिए थी। ये जगह जो आज हमें देने की बात अभी मिली नहीं है, देने की केवल बात करी जा रही है। ये तो वीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव सब हम लोगों को दे रहे थे
और हम चाहते थे कि हमारा स्वाभिमान वापस मिले। तो राम जन्मभूमि की, राम के मंदिरों की बात नहीं है। आपको राम मंदिर के लिए मैं अपनी सारी जमीन दान करता हूं, बनवा दीजिए, वहां पे 100 बीघे जमीन है मेरे पास, बनवा दीजिए वहां पर राम मंदिर। बात उनके मंदिरों की कमी नहीं है और हमारे कण-कण में राम है, लेकिन हिंदुओं का जो स्वाभिमान है, हिंदुओं का जो बिल्कुल गौरव का विषय है कि हमारे राम के मंदिर को विदेशी आतताइयों ने तोड़ा और केवल हमें नीचा दिखाने के लिए तोड़ा। और केवल राम मंदिर की बात नहीं है, काशी विश्वनाथ की भी बात थी, ठीक है सर, मथुरा की भी बात थी, सब कहां चले गए? लेकिन आज अंतिम समय जब देखिए, एक मिनट दीजिए मुझे, जब अब चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है, तारीखें तय हो गई हैं, अब जब यहां पर सब कुछ खत्म होने वाला है, केंद्र सरकार, मैं आरती मेहरा से सवाल पूछता हूं ना, चुनाव की तारीख अभी आने वाली है आरती मेहरा जी, और उससे पहले आप लोगों को याद आ गई कि कम से कम जमीन के लिए अर्जी तो डाल दें। याद आ गई इन लोगों को, करोड़ों लोगों की भावनाएं क्या 5 साल में कभी याद नहीं आई? भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो से लेके ये मजाक कर दिया इन लोगों ने, मजाक बना रही है आरती मेहरा जी ने, पता नहीं है कुछ क्या बोल रही है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान पीठ इसको सुन रहा है, संविधान पीठ इसको सुन रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में इसकी बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले इन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में जिस दिन सरकार बनी थी उसी दिन ये इसमें हाई कोर्ट में भी जिस पर कोई विवाद नहीं था, ये हिंदुओं को वापस करनी चाहिए थी, रविशंकर प्रसाद, ये उस दिन वापस होनी चाहिए थी जिस दिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, क्योंकि इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। पार्टी को ये हमारी थी हिंदुओं की। इलेक्शंस के लिए हमने विकास के कार्य किए हैं और विकास के इतने जबरदस्त कार्य हुए हैं पूरे विकास के कार्य को लेकर सवाल आपसे आज नहीं है आरती मेहरा, विकास काम को लेकर सवाल आज आपसे है ही नहीं। आज बहस इस बात को लेकर है कि राम मंदिर पर जो कदम आप लोगों ने उठाया है, इतनी देर से आप लोगों की नींद क्यों टूटी है? जी मैं उसके डिटेल में नहीं जा रही। चुनाव देखकर टूटी है, एक सेकंड, मंदिर से नहीं टूटी। मौलाना सैफ अब्बास, मौलाना सैफ अब्बास, अगर जमीन वापस हो जाए जिस पर विवाद नहीं है तो फिर आप लोगों को क्या एतराज है? एक बड़ा मुद्दा हल हो जाने दीजिए ना सर। रही है सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ जो बैठ नहीं पा रही है कई कारणों से, उसके कारण ये एक अच्छा स्वागत योग्य कदम लिया गया है। ठीक है आरती मेहरा सुनिए, सैफ अब्बास क्या कह रहे हैं? 1 साल से लगातार पूरा देश देख रहा है। देश तो कह रहा है ना, अब तो देश कह रहा था कि मंदिर दे दीजिए, नहीं तो आने वाले चुनाव में वोट नहीं देंगे। अब्बास साहब बोलिए, आप लोगों को क्या परेशानी है? अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड 89 से बीजेपी जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, हाँ। ये कोई ढका छुपा मामला नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है सर। हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था भी यही है, हम अपने उन हमवतन भाइयों की आस्था का सम्मान करते तो हैं आप और सम्मान होना भी चाहिए। आप कोई सम्मान नहीं करते, अगर आप सम्मान करते तो आपको पहले दिन कहना चाहिए था। बिल्कुल सम्मान करते। अरे तो सहमत है सैफ अब्बास, मौलाना सैफ अब्बास सहमत है, इस बात से सहमत हैं, आप साथ खड़े हैं सरकार के कि जो जमीन विवादित नहीं है वो वापस हो जाए? एक सेकंड देखिए, जमीन वापस हो जाए, सहमत है? इलेक्शन नहीं, विवादित नहीं है, क्या मतलब? जो विवादित है वो भी इनको विड्रॉ कर लेना चाहिए। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बोलना चाहिए इनको कि अपने केस को आखिरी 30 सेकंड सैफ अब्बास साहब, आखिरी 30 सेकंड आपके पास। चले, उनका फोन कट गया, एक बार फिर से उनके पास चलेंगे, लेकिन विनोद बंसल आखिरी 30 सेकंड मैं चाहता हूं कि क्या आप लोग संतुष्ट हैं? क्या आप लोगों को लग रहा है कि यह बड़ा काम हो गया? अब इसके बाद आप लोग कोई हंगामा नहीं करने वाले, शोर नहीं मचाने वाले, दबाव नहीं बनाने वाले? आप लोग तो कह रहे थे ना कि कांग्रेस के साथ चले जाएंगे अगर कांग्रेस राम मंदिर बना दे तो। आप अभी, अरे विद्या जी, बात यह है कि देखिए अभी इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, ये तो वही हुआ है जो कि सिर्फ जो हमारी जमीन थी, हमें राम जन्मभूमि की जमीन थी, वो ठीक है सर, आज वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आने के लिए। दोपहर दंगल में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।